क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है बेटा एपी का, एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन 12 में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। 40 इंटीजर जो 6 से डिवाइड होते हैं। 6 12 डैश डैश डैश। सिंपल सा खेल है। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। कितने बोला ने? सम ऑफ 40 टर्म्स बोला। n की जगह क्या लगाएंगे? 40a कितना है? 6 2 6 12। सम ऑफ 40 बोला, 40 में से 1 गया 39। d कितना? 6 के बाद 12 बढ़ता जा रहा है, d6 20 आ गया बेटा ये 12। 39 6 जा 6 नंबर 54 6 18 19 20 23 234 220 इंटू 236 246 इंटू 20 करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। 246 इंटू 2 2 6 12 2 6 8 9 2 3 4 कितना आ गया? 4920। नाउ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट कह रहा है वो हमें फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 16 ऐसे करके सेम ऊपर की तरफ क्वेश्चन है। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। 15 मल्टीपल ऑफ 8 बोला तो n की जगह 15 आ गया, a की जगह 8 2 8 जा 16 15 में से 1 गया 14 d भी 8 है। सॉल्व करेंगे, आंसर निकल जाएगा। मैं इसको यहीं पर छोड़ रहा हूँ आपके लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 15। इसको समझना है ध्यान से। एक कॉन्ट्रैक्टर ने काम लिया कि अगर वो काम एक दिन लेट करेगा तो उसे 200 रुपये फ़ाइन देना पड़ेगा। अगले दिन लेट किया तो 250 रुपये फ़ाइन देना पड़ेगा। कि 200 रुपये फ़ाइन देना पड़ेगा, 250 रुपये फ़ाइन देना पड़ेगा। ऐसे करके अगर उसने काम कितने दिन लेट किया? 30 डेज़ काम लेट किया तो वो कितना फ़ाइन देगा? n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। सेम सवाल है, ये भी हम पूरा नहीं करेंगे। n की जगह 30 अपॉन 2, a कितना हो गया? 200 2 इंटू 200 400। ये 30 है, 30 माइनस 1 d 50 50 बढ़ता जा रहा है, d 50 है। 30 अपॉन 2 15 400 29 इंटू 50 29 इंटू 50। अब 29 इंटू 50 कितना हो गया हमारा? 15 5 9 जा 45। ये सब कर सकते हैं आप। क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। अब ये 400 प्लस 1450 15 इंटू 1850 को मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे कितने क्वेश्चन खत्म हो गए? हमारे 15 क्वेश्चन खत्म हो गए। नाउ 16 वाला देखिए, सवाल समझिए 16 वाले को। अ सम ऑफ रुपीज़ 700 700 रुपये के प्राइस बटने हैं एक स्कूल में, ठीक है। और फर्स्ट प्राइस जो सेकंड प्राइस होगा वो फर्स्ट प्राइस से 20 रुपये कम होगा। तो समझते जाना है क्या क्या दे रखा है। उसने Sn दे रखा है 700, ठीक है। और नंबर ऑफ प्राइस कितना होगा? 7। और हर प्राइस क्या होगा? दूसरे प्राइस से 20 रुपये कम, ठीक है भाई। अपने पिछले वाले प्राइस से, मतलब फर्स्ट प्राइस ज़्यादा, दूसरा 20 कम, तीसरा वाला 40 कम, इस तरीके से। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। तो हर प्राइस की वैल्यू निकालनी है। अब सिंपल सा खेल बन गया। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। Sn की जगह 700, नंबर ऑफ प्राइस 7, a की जगह a, 7 में से 1 गया 6। काम की बात यह है कि d की जगह क्या लगाएंगे आप? -20। अब यहाँ देखो बेटा 700 इंटू 2 7 नीचे आ गया 2a 6 इंटू -20 7 इंटू 100 100 2 जा 200 -120 यहाँ के प्लस 120 2a का वैल्यू 320, a का वैल्यू 160। तो पहला प्राइस 160, दूसरा प्राइस इससे 20 कम 140 120 100 80 और ये 60। देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये प्राइस इन सबको जोड़िए, आपका आंसर कितना निकल जाएगा? 700 निकल जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 खत्म हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं हमें। 17 क्वेश्चन को पढ़िए। 17 क्वेश्चन कह रहा हमें कि स्पायरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। अगर आप बुक में अपना फिगर देखेंगे तो उन्होंने आपको जो फिगर बना रखा है क्वेश्चन नंबर 17 में, पहले आपका
ऐसे सर्कल बना, आधा सेमी सर्कल बना, फिर दूसरा वाला उससे बड़ा बना, ठीक है वाला, तीसरा वाला उससे और बड़ा बना। इस टाइप से ये फिगर आपका बनता चला जा रहा है। बुक में देखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मास्टर जी की ड्राइंग अच्छी नहीं है, पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अपनी खूबियाँ बहुत, कई सारी खूबियाँ हमारे अंदर नहीं है, तो बस हम थोड़ा समझा सकते हैं कि जो पहला वाले का रेडियाई है वो 0.5 है। ये बोले अ स्पायरल इज मेड ऑफ सक्सेस सेमी सर्कल विद सेंटर एट ए बी, ये दिया उन्होंने, जिसका रेडियाई 0.51, 1.52 दिया, ठीक है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पायरल मेड ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सर्कल। 13 सर्कल है, देखो सब सारे सर्कल आधे आधे, ये है लेंथ, एक का लेंथ ये, दूसरा उससे बड़ा, तीसरा उससे बड़ा। तो हम लोग जो लेंथ निकालेंगे, मतलब क्या निकालेंगे, सर्कल का सरकमफ्रेंस। तो क्या खेल है हमारा, 2 पाई r1 अपॉन 2 क्यों करा, क्योंकि आधा सर्कल है। दूसरा वाला 2 पाई r2 अपॉन 2 आधा सर्कल, तीसरा वाला 2 पाई r3 अपॉन 2 आधा सर्कल। इस तरीके से कितने सर्कल है, 13 सर्कल है। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा ये आ गया पाई r1 पाई r2 पाई r3, इस तरीके से चल रहा है। r1 कितना दिया उन्होंने आपको, 0.5, तो ये आ गया 0.5 पाई, फिर ये आ गया 1 पाई, फिर ये आ गया 1.5, फिर ये आ गया 2 पाई, ऐसे करके चल रहा है। तो इनको अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या नजर आएगा कि ये एपी फॉर्म कर रहे हैं। एपी क्यों फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, बराबर है। आधे के बाद 1 हुआ, 1 के बाद 1.5 हुआ, 1.5 के बाद 2 हुआ, तो ये एपी फॉर्म कर रहे हैं। तो आपको 13 सर्कल का सम निकालना है। तो अब हम लोग खेल कैसे खेलेंगे, S13 n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। n की जगह 13/2, 2 इंटू ए कितना है हमारा 0.5, 2 इंटू 0.5 करेंगे तो क्या आएगा, 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे पाई, 13 में से 1 गया 12। अब डी निकालना है, डी कैसे निकलेगा, इसको घटाना है इसमें से, 1 पाई में से आधा पाई माइनस कर दिया तो क्या आएगा 0.5 पाई। ढंग से समझो, हाँ, ये एक है, ये आधा है, एक में से आधा चला गया तो 0.5, 13/2 पाई, 12 इंटू 0.5 6 पाई, 6 पाई प्लस पाई क्या आ गया ये 7 पाई, 13/2 7 पाई का मतलब 7 इंटू 22 पाई 7 7 गेट कैंसिल, 2 11 जा, तो कितना आ गया 143 सेंटीमीटर। तो इन स्पायरल का जो पूरा लेंथ है 13 सर्कल का कितना बनेगा, 143 सेंटीमीटर बनेगा आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट वाला है 19 क्वेश्चन, ठीक है। दिस आई हैव डन क्वेश्चन नंबर 18 आई हैव डन, नाउ आई हैव टू डू, नहीं मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया आपका 17 वाला को भी कर देते पहले, ठीक है। ये बोल रहे इन स्कूल, एक स्कूल में बच्चों ने पेड़ लगाना है, हर क्लास ने पेड़ लगाना है। क्लास 1 भी पेड़ लगाएगी, 2 भी पेड़ लगाएगी, स्कूल 12 तक है। तो हर क्लास के 3-3 सेक्शन है, तो क्लास 1 के 3 सेक्शन ने 1-1 पेड़ लगाया, तो क्लास 1 ने 3 पेड़ लगाया। क्लास 2 2-2 पेड़ लगाएगी, 3 सेक्शन है, 6 पेड़ लगाया। क्लास 3 3-3 पेड़ लगाएगी, 9। इस तरीके से पूरी क्लास कितने, स्कूल 12वीं तक है, तो स्कूल ने कितने पेड़ लगाए। अब देखिए क्या निकलेगा, S12 फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1d, n की जगह 12/2, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3 2 3 जा 6, 12 में से 1 गया 11, और d कितना आएगा, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, d कितना आ रहा है 3, तो 12/2 6, 11 3 जा 33, 33 और 6 कितना हो गया हमारा 39, 39 इंटू 6 6 नंबर चुका। तो स्कूल ने कितने पेड़ लगाए, 234 पेड़ लगाए। तो ये वाला खेल क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत मस्त है क्वेश्चन, ठीक है। आप बुक में फिगर देखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि मैं फिगर बना नहीं पाऊँगा, फिगर बनाऊँगा टाइम बर्बाद होगा मेरा, ठीक है। 200 लॉग्स हैं, ठीक है, लकड़ियों के चट्टे, ठीक है। 200 लॉग्स है, स्टैक्ड इन द फॉलोइंग में, सबसे नीचे 20 ऐसे करके लकड़ी ऐसे करके ऐसे रखा हुआ है आपका, 20 सबसे नीचे वाले खाने में, सबसे नीचे खाने में 20, उसके ऊपर 19, फिर 18, इस तरीके से सबसे नीचे वाले में 20, फिर 19, फिर 18, ऐसे करके रखे हुए।
आपको पता लगाना है सबसे टॉप रो में कितना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो एस एन की वैल्यू कितनी है 200, एस एन की वैल्यू कितनी है 200, मतलब जो पूरे लॉग्स हैं कितने हैं 200 हैं, ठीक है। और 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, सबसे नीचे वाले में 20 है। तो अगर हम पीछे से लेके चले, यहाँ 20 है फिर 19 है, अगर आप ऐसे करके चलोगे तो ये 20 है 19 है 18 है, तो आपको टॉप वाला ये वाला ढूंढना है, ठीक है, ये वाला आपको ढूंढना है, ठीक है। आप इसको उल्टा करके भी चल सकते हो कि भाई 20 वाला पीछे से गिन लेंगे, 20 वाले को फर्स्ट मान लेंगे, 19 वाले को 8, इस तरीके से हम लोग लिखते चले जाएंगे। 20 19 18 ये वाला टर्म हमने निकालना, ये वाला टर्म कौन सा है। अगर आप यहाँ से देखते जाएंगे आप तो क्या नज़र आ रहा है आपको, ए कितना नज़र आ रहा है आपको 20, ए कितना नज़र आ रहा है आपको 20, 20 के बाद क्या आ रहा है 19, 19 के बाद क्या आ रहा है 18। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए एन इज इक्वल देखो 20 19 18 हमारा इस तरीके से लिखा जा रहा है, डी की वैल्यू -1 है, तो हम लोग लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n-1 डी का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। यहाँ देखिए एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n-d का फॉर्मूला लगेगा। ये कितने 200, n हमको नहीं मालूम, ए हमने किसको मान रखा है, जो सबसे लास्ट वाला है, सबसे लास्ट वाला कितना 20 40, n-1 mn नहीं मालूम, d कितना होगा -1। ये समझना है -1 क्यों होगा, देखो 20 है 19 है 18, अगर आप इसको a मान रहे हो तो क्या है घटता जा रहा है, इसलिए d कितना है -200 2 जा 400 40, ये हो गया -n +1 400n 40 + 1 41 -n, ठीक है। 41n -n स्क्वायर इक्वल टू 400, सो n स्क्वायर इधर आ गया -41n + 400 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करो तो 400, ऐड करो तो 41। अब 25n - 16n, 25 और 16 को जोड़ते हो तो 41 भी आता है, और 25 और 16 को मल्टीप्लाई करते हो तो 400 भी आता है। हो गया स्प्लिट इन द मिडिल टर्म्स, दोनों में n कॉमन, n-25, यहाँ देखिए ध्यान से 16 कॉमन, यहाँ आ गया n-25 इक्वल टू 0। तो n-25 इक्वल टू 0 आ रहा है एक, दूसरा n-16 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अब मेरी बात को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो समझ आएगा। सबसे नीचे वाले में 20 है, ऊपर वाले में 19 है, फिर 18 है, तो ऊपर कितना आ सकता है, ऊपर आपका ये 25 तो हो नहीं सकता। तो कितने उसके कितने रोज़ बने होंगे, उसके 16 रोज़ बने होंगे। कितने रो बने होंगे, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबसे नीचे वाले में कितना है 20 है, दूसरे वाले में कितना आएगा 19, तो n कितना है इसका 16, n कितना है इसका 16। अगर n 16 है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 16 है, तो देखिए मैं फिर दोबारा ध्यान से लिखना चाहूँगा आपका, ये देखो ऐसे 20 है 19 है 18 है, ऐसे करके तो 16 टर्म है। तो लास्ट टर्म कितना हमारा, लास्ट वाला टर्म कितना आ रहा हमारा 20, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू a प्लस n-1 डी। 16 है, इसका मतलब ये पूरे कितने हैं 16 है। ए एन की जगह क्या लगाएंगे हम लोग 20, ए हमें नहीं मालूम। अब डी क्या माना जाएगा प्लस, अब डी क्या माना जाएगा, देखो ऐसे निकालना ना 20 19 18 17 16, ए एन कितना आ रहा हमारा 20, ए हमें नहीं मालूम, डी कितना हमारा प्लस का 1, यहाँ देखो 20 इक्वल टू ए, 16 में से 1 गया कितना आ गया 15, 15 डी 15 हो गया, 20 में से 15 गया 15। तो सबसे टॉप रो में कितने हैं हमारे 5 लॉग्स है, सबसे टॉप रो में कितने लॉग्स हैं हमारे 5 लॉग्स हैं। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आपको समझ आया, अच्छी बात है, नहीं आया क्वेश्चन करना, एक बार और कोशिश करूँगा, जो थोड़े डाउट्स होंगे तो आपको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। अब आज का लास्ट सवाल, ठीक है, आज का लास्ट सवाल इस AP का NCERT की बुक से समाप्त हो जाएगा। फिर हम बाकी बुक से बाकी पेपर जो इंपॉर्टेंट नजर आएंगे हम अपनी तरफ से फिर समझाने की आपको कोशिश करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इन अ पोटैटो रेस, ये पोटैटो रेस है, ये बाल्टी है, जो आप किताब में फिगर देखेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि मास्टर जी का फिगर बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है नहीं मास्टर जी। देखो ये 5 है, फिर ये 3 है, फिर ये 3 है, ऐसे करके इन्होंने पोटैटो रखे हैं,
ठीक है। तो सबसे पहले वो बोल रहा है इन अ पोटैटो इज अ बकेट इज प्लेस इन स्ट्रेट पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड अदर पोटैटो प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन और 10 पोटैटो अ कंप्यूटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट। यहाँ से शुरू हो रहा है, पोटैटो यहाँ से उठाना है, यहाँ अंदर डालना है, खेल यहाँ से शुरू हो रहा है। लड़का यहाँ खड़ा है जो पार्टिसिपेंट है, गया 5 मीटर, पोटैटो उठाया, फिर आया, फिर यहाँ डाल दिया, हर बार वो यहीं पहुँचेगा। तो पहली बार में वो कितना चला 10, यहाँ से 5, यहाँ से चला ना 5 गया, 5 आया, 10 चला, पोटैटो डाल दिया। दूसरी बार में फिर यहाँ से चला 5, ये चला, 3 ये चला, कितना हो गया 8 चला, 8 वापस आया, अंदर डाल दिया, तो कितना हो गया 10। पहली बार में 10 चला, दूसरी बार में 16, तीसरी बार अब यहाँ पहुँचा 5, 3 8 और 3 11, 11 चला, 11 वापस डाला 22। तो क्या नज़र आ रहा है, ये एक AP बन रहा है। क्या बन रहा है, AP बन रहा है, जिसका A कितना है 10, इसका D कितना है 6 है, पोटैटो कितना है 10, तो आपको निकालना है S10। फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1d। n की जगह 10/2 2 इंटू a, 2 10 जा 20, 10 में से 1 गया 9, d कितना है इसमें 6, ठीक है। 10/2 5, 20 9 6 54, 54 प्लस 20 कितना हो गया आपका 74, 74 5 जा 5 4 20, 5 से 35, तो कितना चलेगा वो 370 मीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट है, बिना हिचक के आप हमसे फ़ोन करिए, कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, ऑलवेज देयर टू हेल्प यू।